प्रिय दर्शकों, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के माध्यम से समय, संस्कृति और इतिहास के सफ़र पर हम सवार होने जा रहे हैं, जो भारतीय विरासत की धनी धरोहर की प्रतिष्ठा करता है। आज हम प्राचीनता के उस महान सफ़र पर निकल रहे हैं, जहां हम विचारों के भंडार और रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे, जैसे कि द्वारपाल ग्रेनाइट मूर्ति से लेकर प्राचीन मम्मीज़ तक। प्रवेश द्वार पर खड़े द्वारपाल ग्रेनाइट मूर्ति सुरक्षा और मंगल का प्रतीक है, जो आने वाले युग में दिव्य परिणामों को सहायता देने के लिए हमें बुलाता है। अपनी शांत छवि और जांबाज विशेषज्ञता के साथ विष्णु मूर्ति ब्रह्मांड के पालनहार विष्णु को दर्शाता है, जो सृष्टि, रक्षा और विनाश का अभिनव चक्र दिखाता है। ज्ञान और कला का प्रतीक सरस्वती मूर्ति ज्ञान और रचनात्मकता के श्रोताओं को प्रेरित करता है, बुद्धि और अनुभूति के बीच एक समन्वय का सुझाव देते हुए। वीर और योद्धा की प्रतिभा का सबूत देते हुए किंग साला फाइटिंग मूर्ति पुरातत्व के वीर योद्धा की सूरवीरता की कथा को अमर कर रही है। ब्रह्मांड का निर्माण करता ब्रह्मा, जो कि अस्तित्व के अनंत संभावनाओं को और सृष्टि के प्रथम शक्तियों का प्रतीक दर्शाता है। भगवान शिव के वाहन नंदी के प्रतीक होने के रूप में नंदी मूर्ति शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, आध्यात्मिक बोध की दिशा में एक मनोहर साथी। ब्रह्मांड की चेतना और उन्नत ज्ञान का प्रतीक शिव की मूर्ति राग द्वंद्व को पार करता है, भक्तों को मुक्ति और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। शिव पार्वती मूर्ति हिंदू धर्म में पवित्र है, जो शिव और उनकी पत्नी पार्वती का साझेदारी और प्रेम दर्शाती है। इस मूर्ति के दर्शन से भक्तों को पारिवारिक समृद्धि और प्रेम की महत्व समझ में आती है। दुर्गा, जो कि योद्धा देवी हैं, हिंदू धर्म में उनकी शक्ति, साहस और सुरक्षा की उपासना होती है। उन्हें शक्ति की प्रतीक माना जाता है, जो बुरे शक्तियों पर विजय प्राप्त करती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व रखता है। नरसिम्हा भगवान विष्णु भगवान के एक अवतार हैं, जो शेर के रूप में प्रकट हुए थे। लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति उनकी शक्ति लक्ष्मी देवी के साथ स्थापित की जाती है, जो समृद्धि और संपत्ति का प्रतीक है। यह मूर्ति भक्तों को समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति में मदद करता है। गजलक्ष्मी मूर्ति हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी मूर्ति है, जो लक्ष्मी देवी के रूप में स्थापित की जाती है। इसके साथ हाथी भी दिखाई देते हैं। गजलक्ष्मी मूर्ति समृद्धि, सौभाग्य और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है और भक्तों को धन और सुख की प्राप्ति में सहायता करता है। अजैब घर एक विशेषता से भरपूर स्थल है, जो अनोखी चीज़ें और चमत्कारी वस्तुएं दिखाता है। यह स्थल यथार्थ और कल्पना का मिश्रण है, जहां आश्चर्यजनक अनुभवों का आनंद लिया जा सकता है। अजैब घर में भौतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ भविष्य और आध्यात्मिक विषयों पर भी विचार किया जा सकता है। यह एक मनोरंजनिक और सिखाने वाला अनुभव है, जो लोगों को प्रकृति और ज्ञान के प्रति जागरूक बनाता है। ममीज़, ओसिरिस, हार्ट स्कैरब, शाप्ती और ममीफिकेशन प्रोसेस प्राचीन मिस्र के सांस्कृतिक और धार्मिक विश्लेषण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये सभी तत्व प्राचीन मिस्र के मम्मी बनाने और मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में विशेष रूप से इस्तेमाल किए गए हैं। ओसिरिस प्राचीन मिस्र संस्कृति में मृत लोगों के पुनर्जीवन और न्याय के देवता के रूप में प्रथम स्थान रखता है। उसे मृत लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। हार्ट स्कैरब एक प्राचीन मिस्री आँखों में रखने का अमूल्य होता था, जो मृत व्यक्ति के दिल के पुनःस्थान का प्रतिनिधित्व करता था। लोग इसे अपने दिल के पुनःस्थान के लिए उपयोग करते थे, विश्वास रखते थे कि ये उन्हें अलग जीवन या अगला जीवन प्रदान करेगा। सप्ती या उसप्ती प्राचीन मिस्र में मृत व्यक्ति के साथ उनके पूर्ण कर्म करने के लिए रखे जाते थे, उनकी छोटी मूर्तियां के साथ। ये मूर्तियां मृत व्यक्ति के साथ कब्रों में रखी जाती थी और लोग विश्वास करते थे कि यह मूर्तियां मृत व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे, जिसे उन्हें दूसरी दुनिया में सुकून और सुख मिलेगा। प्राचीन मिस्र संस्कृति में लोग इस विश्वास में थे कि मृत व्यक्ति को दूसरी दुनिया में भी कार्य करना चाहिए, और इसलिए वो साप्ती को उनके साथ रखते थे। ममीफिकेशन प्रोसेस प्राचीन मिस्र में मृत शरीर को सुरक्षित रखने का प्रक्रिया था। इसमें मृत शरीर के अंदर के भाग को निकाला जाता था, फिर उसे तेल या प्रिजर्वेटिव्स में भिगो कर रखा जाता था और अंत में शरीर को अलग अलग पट्टियों में लपेटकर मम्मी बनाया जाता था। यह प्रक्रिया मृत व्यक्ति के आत्मा के अगले जीवन के लिए तैयार करती थी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।